नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेलवे हमेशा से ही आम जनता के लिए सबसे पसंदीदा और किफ़ायती यात्रा साधन रहा है। खासकर दोस्तों बुजुर्गों के लिए रेलवे टिकट पर मिलने वाली छूट एक बड़ी राहत थी, जिससे दोस्तों उनकी यात्रा सस्ती और आरामदायक हो जाती थी। कोविड-19 महामारी के दौरान दोस्तों ये सुविधा बंद कर दी गई थी, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ा। हाल ही में दोस्तों सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि सरकार 1 मई 2025 से सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर फिर से रियायत देने जा रही है। इस खबर ने दोस्तों देश के करोड़ों बुजुर्गों के बीच उम्मीद जगा दी है, लेकिन क्या ये सच में ये सुविधा फिर से शुरू होने जा रही है? इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सीनियर सिटीजन ट्रेन टिकट डिस्काउंट की पूरी जानकारी आसान भाषा में देंगे। पुराने नियम, नई संभावनाएं, पात्रता, बुकिंग प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और सबसे अहम, क्या 1 मई 2025 से ये छूट सच में लागू हो रही है या नहीं? दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन ट्रेन टिकट डिस्काउंट क्या है। दोस्तों सीनियर सिटीजन ट्रेन टिकट डिस्काउंट भारतीय रेलवे द्वारा बुजुर्ग यात्रियों को दी जाने वाली एक विशेष छूट है, जिससे उनकी यात्रा का खर्च कम हो जाता था। ये सुविधा दोस्तों कई सालों तक लागू रही, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण इसे बंद कर दिया गया। दोस्तों अब 2025 में एक बार फिर चर्चा है कि यह छूट बहाल की जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन ट्रेन टिकट डिस्काउंट, पुरानी और नई पॉलिसी। दोस्तों पहले क्या नियम थे उसके बारे में समझेंगे। पहला, पुरुषों को दोस्तों 40% और महिलाओं को 50% तक की छूट मिलती थी। और दूसरा, उदाहरण के लिए दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी टिकट 4000 रुपए की है, तो महिला सीनियर सिटीजन को वही टिकट दोस्तों 2000 रुपए और पुरुष सीनियर सिटीजन को 2300 रुपए में मिलती थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोविड-19 के बाद क्या बदला उसके बारे में। दोस्तों मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे को भारी वित्तीय नुकसान हुआ, यात्रियों की संख्या कम हो गई और ऑपरेशनल खर्च बढ़ गए। इसी वजह से दोस्तों रेलवे ने सीनियर सिटीजन समेत कई वर्गों की छूट अस्थायी रूप से बंद कर दी। दोस्तों सरकार का तर्क था कि महामारी के चलते रेलवे को घाटा सहना पड़ा और छूट जारी रखना संभव नहीं था। दोस्तों अब हम बात करते हैं 2025 में फिर से बहाली की चर्चा के बारे में। 2025 के बजट और रेलवे से जुड़े कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये चर्चा है कि सरकार एक बार फिर सीनियर सिटीजन को रेल टिकट पर छूट देने पर विचार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों कि 1 मई 2025 से सुविधा फिर से शुरू की जा सकती है, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में राहत मिलेगी। हालांकि दोस्तों अभी तक रेलवे या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन डिस्काउंट के नियम व शर्तें। पहला, छूट केवल दोस्तों बेस फेयर पर लागू होगी, टैक्स, सुपरफास्ट चार्ज, डायनेमिक प्राइसिंग आदि पर नहीं। दूसरा है दोस्तों प्रीमियम ट्रेनों, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत पर छूट नहीं मिलेगी। तीसरा है दोस्तों ग्रुप बुकिंग या कोटा टिकट पर छूट हमेशा लागू नहीं होती। चौथा है दोस्तों यात्रा के दौरान टिकट चेकर द्वारा उम्र प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। पांचवा, आशंकित यात्रा रद्द करने पर छूट लागू नहीं होगी। छठा है दोस्तों छूट का दुरुपयोग करने पर पेनल्टी और टिकट कैंसिल हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन टिकट डिस्काउंट के फायदे। पहला दोस्तों फायदा था यात्रा खर्च में बड़ी बचत होती थी। दूसरा, लंबी दूरी की यात्रा सस्ती थी। तीसरा, बुजुर्गों को यात्रा के लिए प्रोत्साहन मिलता था। चौथा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की संभावना। पांचवा है दोस्तों रेलवे में बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं
जो व्हील चेयर और प्राथमिकता वर्ग। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए अन्य रेलवे सुविधाएं। दोस्तों अभी जो सुविधाएं मिल रही हैं, लोअर बर्थ कोटा बुजुर्गों के लिए दोस्तों लोअर बर्थ रिजर्वेशन की सुविधा है। दूसरा व्हील चेयर और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, रेलवे स्टेशन पर दोस्तों व्हील चेयर और ऑपरेटर व्हीकल की सुविधा है। तीसरा अलग रिजर्वेशन काउंटर, कई बड़े स्टेशनों पर दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर। चौथा है दोस्तों टिकट बुकिंग में प्राथमिकता, ऑनलाइन बुकिंग में भी दोस्तों उम्र के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टिकट बुकिंग का तरीका और जरूरी दस्तावेज। पहला ऑनलाइन बुकिंग, IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से। दूसरा ऑफलाइन बुकिंग, रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से। तीसरा जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड आदि जिसमें जन्म तिथि हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन डिस्काउंट से जुड़े सामान्य सवाल। पहला सवाल है दोस्तों, क्या 1 मई 2025 से सीनियर सिटीजन को फिर से 50% रेल टिकट छूट मिलेगी? दोस्तों अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हाँ, यह सिर्फ अफवाह है। दूसरा, पहले कितनी छूट मिलती थी? दोस्तों पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% छूट मिलती थी। तीसरा सवाल है दोस्तों, टिकट बुकिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं? आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड आदि जिसमें जन्म तिथि हो। चौथा सवाल है दोस्तों, क्या सभी ट्रेनों में छूट मिलती है? नहीं दोस्तों, प्रीमियम ट्रेनों में ये छूट नहीं मिलती। पांचवा जो सवाल है, क्या ग्रुप बुकिंग में भी छूट मिलती है? हमेशा नहीं, नियमों के अनुसार लागू होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन रेल टिकट डिस्काउंट भविष्य की संभावनाओं के बारे में। रेलवे और सरकार पर दोस्तों लगातार दबाव है कि बुजुर्गों के लिए फिर से छूट शुरू की जाए। बजट 2025-26 में भी उम्मीद जताई जा रही थी दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रेलवे का कहना है दोस्तों कि पहले से ही टिकट पर लगभग 50% सब्सिडी दी जा रही है और वित्तीय स्थिति को देखते हुए फिलहाल सभी के लिए छूट बहाल करना संभव नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल खबरें और सच्चाई। हाल ही के दिनों में दोस्तों सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि 1 मई 2025 से सीनियर सिटीजन को फिर से 50% रेल छूट मिलेगी, लेकिन रेलवे और सरकार की ओर से दोस्तों अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संसद में भी दोस्तों जब ये सवाल पूछा गया तो रेल मंत्री ने साफ किया कि फिलहाल सीनियर सिटीजन के लिए छूट बहाल करने की कोई योजना नहीं है। IRCTC पोर्टल पर भी दोस्तों टिकट बुकिंग के समय कोई छूट नहीं मिल रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फेक न्यूज और वायरल पोस्ट से बचें। पहला, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें अक्सर बिना पुष्टि के होती हैं दोस्तों। दूसरा, रेलवे की वेबसाइट या प्रेस रिलीज देखें। तीसरा, किसी भी छूट या योजना की पुष्टि सरकारी नोटिफिकेशन से ही करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे की जो अन्य सुविधाएं हैं उसके बारे में। पहली सुविधा है दोस्तों लोअर बर्थ कोटा, बुजुर्गों के लिए रिजर्व लोअर बर्थ। दूसरा है दोस्तों व्हील चेयर सुविधा, स्टेशन पर दोस्तों उपलब्ध कुलियों की सहायता से। तीसरा है बैटरी ऑपरेटर व्हीकल, स्टेशन पर मुफ्त या नामांतर शुल्क पर दोस्तों। चौथा है दोस्तों अलग काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर पर विशेष सुविधा। पांचवा है दोस्तों प्राथमिकता चेकिंग, टिकट चेकिंग में प्राथमिकता। छठा है दोस्तों मेडिकल सहायता, इमरजेंसी में प्राथमिकता चिकित्सा। दोस्तों इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सीनियर सिटीजन ट्रेन टिकट डिस्काउंट भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण सुविधा रही है, जिससे करोड़ों बुजुर्गों को यात्रा में राहत मिलती थी। कोविड-19 के बाद दोस्तों ये सुविधा बंद कर दी गई है और
अब 2025 में फिर से बहाली की चर्चा है। हालांकि अभी तक रेलवे का या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल खबरों पर भरोसा ना करें। हमेशा सरकारी नोटिफिकेशन या रेलवे की वेबसाइट से ही पुष्टि करें। दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त, साथी, रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।